हर ये चीजें औरत को हाँ। बताने के साथ साथ मर्दों को पता होनी चाहिए, जिस बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, कि वो मूड स्विंग से गुजर रही है, थोड़ा केयर करो, थोड़ा पैम्पर कर लो। वो कहते ओह ये तो अब हमारे काम की नहीं रही। अभी आपको फीवर होता है तो आपका भी तो मूड कर रहा होता है ना कि अब आपको पैम्पर किया जाए, आपको प्यार से मेडिसिन दी जाए, आपके तो चोंचले उस तरह से उठाए जाए जैसे वो छिलेगा बच्चा। क्या आप समझती हैं कि बीइंग अ मदर आपको ये एजुकेशन अपनी बच्ची को देनी भी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है क्या आपने दी भी, और दी है तो कैसे दी? उसको जब मैंने सारा इंफॉर्मेशन दी आहिस्ता आहिस्ता करके, उसमें 1-1.5 साल लगा मुझे, और आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं उस वक्त ऑफिस में थी व्हेन आई हर्ड दैट के शी इज़ हैविंग हिज फर्स्ट पीरियड। तो उसको डर नहीं लगा। मैंने उसका पाउच उसके बैग में कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से उसके साथ भेज रही थी कि उसको पता हो कि उसने स्कूल में भी नहीं डरना, उसको घर में भी नहीं डरना, और इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और उसको गुजरना है। वो वाला बचपन जो मैंने देखा ना, वो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा वो जिद्दम जिद्दी वाला था। तो अब मम्मी को पता चल गया तो सारी बहनों ने भी चीखा करना है कि हम सब भी इसी में से गुजरते हैं, ये कोई अनोखी है। बड़ी खूबसूरत बात की। कुछ दिन पहले जो है ना किसी क्लाइंट ने फोन किया तो उसने बताया कि पीरियड्स के दिनों में ना मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब मुझे ये बात पता ही नहीं होगी कि मेरे पीरियड्स जो हैं वो मुझे किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो वो आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि हाउ इट हैपेंस विद यू, और वो किस तरह से? ये जो मैंने एकेडमी की बात की अभी, वो इसीलिए की क्योंकि ये मुझे भी नहीं था पता। अच्छा। मुझे तो यही नहीं था पता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो मुझे ये कहाँ से पता चलना था कि इसकी वजह से मेरा ये दिल चाह रहा है या ये कर रहा है। अच्छा, मैं नॉर्मल रूटीन में जितनी माँ के साथ चूजी और करने वाली, अब जब मम्मी ने मुझे तसल्ली दी, प्यार मोहब्बत से ज़रा थोड़ा सा ठंडा किया, रिलैक्स किया, खुश किया, तो साथ लगा लगा के अब वो अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ और सारा ट्रैवल ऐसे किया पाकिस्तान तक आके। तो बस अम्मी की गोद में जितनी देर हूँ उतनी देर अम्मी की गोद होनी चाहिए, क्योंकि अम्मी से तो डांट गुस्सा मिलता था। तो अब वो एक माइंड में वो, हम भी तो बच्चे भी तो इमोशनल होते हैं ना, वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अम्मी नहीं आप नहीं हटे, मुझे ऐसे हो रहा है, अम्मी आप नहीं हटे। यानी पीरियड्स बीमारी बन गई हमारे लिए। बीमारी बन गई हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि ये क्या चीज है वो। हाँ, अब वो माइंड में बार बार वो चीजें रोटेट हो रही हैं, बार बार चल रही हैं कि हाँ अब मैं अम्मी को ऐसे कर सकती हूँ थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी तो औरत बेचारी परेशान है कि उसकी अवेयरनेस उसके पास नहीं है। इवन मर्द शादी के बाद उसको नहीं पता चल रहा होता है कि बीवी के हार्मोन से गुजर रही है। मैं यही कहना चाह रही थी, हैंडल हर, ये चीजें औरत को बताने के साथ साथ मर्दों को पता होनी चाहिए, जिस बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, कि वो मूड स्विंग से गुजर रही है, थोड़ा केयर करो, थोड़ा पैम्पर कर लो। वो कहते ओह ये तो अब हमारे काम की नहीं रही। हाँ, ये फालतू यूजलेस चीज है, फालतू यूजलेस। अभी आपको फीवर होता है तो आपका भी तो मूड कर रहा होता है ना कि अब आपको पैम्पर किया जाए, आपको प्यार से मेडिसिन दी जाए, आपके तो चोंचले उस तरह से उठाए जाए जैसे वो छिलेगा बच्चा। खातून क्या ये हक नहीं है कि उसके चोंचले जो हैं वो उठाए जा तो मैं वो वक्त याद करूँ ना जब मेरी मदर ने इस तरह से सारा किया और हम लोग आए, तो अब वो अच्छा सालों ये काम चला फिर। अच्छा, जब वो इन्होंने मैनिपुलेशन गेम बना लिया उसको। मैंने बताया ना कि मैंने तो वो बहुत चूजी होना, वो वाला बचपन जो मैंने देखा ना, वो बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा वो जिद्दम जिद्दी वाला था। तो अब मम्मी को पता चल गया तो सारी बहनों ने भी चीखा करना है कि हम सब भी इसी में से गुजरते हैं, ये कोई अनोखी है। यानी कुछ बच्चे इस तरह के हो सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कुछ बच्चे इस तरह के हो सकते हैं जो इसको अपने लिए एक साइकोलॉजिकल जो है टूल के तौर पे भी यूज करें और वो टेंशन और वो सारा कुछ इस्तेमाल करें। एक्चुअली अम्मी की तरफ से इतनी मुझे मिलती नहीं थी ना। हाँ, तो वो पैम्परिंग कितनी पसंद आई ना था ज्यादा। वो जब मम्मी को फील हुआ कि हाय मेरी बेटी बेचारी इतना बुरा सोच लिया इसने कि ये मर जाएगी, ये मेरे से इतना प्यार करती है, तो वो मेरी अम्मी ने उस चीज को बहुत ज्यादा मेरे साथ किया उसको। तो वो फिर मैंने वो रूटीन बना ली उस चीज को, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, आपको दिल चाहता है ये कुछ खाने को, ऐसा और कुछ करने को, पैम्पर करने को भी। पर मेरा क्या होता था कि मुझे अम्मी गोद में सर रख के लेटाएं या अम्मी के ऊपर टांग रख के लेट जाऊं, तब तक अम्मी को कहूँ हाय हाय है, और फिर उसके बाद जब मेरी आंख लग जाए तो तब अम्मी हंडिया बनाने बेचारे जाते थे। तो वो वाली कंडीशन, हाँ अच्छी चीजें याददाश्त में अच्छी रह जाती हैं, मगर ये कि ये चीजें लेकिन ये हैंडल नहीं हो पाया सही तरीके से। अस्मा, आप बताइए कि ये जो चीज़ें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप तीनों ही मदर्स हैं, आपने अपनी बच्चियों को, आपके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं माशाल्लाह, तो क्या आप समझती हैं कि बीइंग अ मदर आपको ये एजुकेशन अपनी बच्ची को देनी भी चाहिए,
और उसके साथ साथ जो है क्या आपने दी भी और दी है तो कैसे दी है? ये तीनों सवाल है मेरे आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हर औरत को, हर मदर को अपने सोसाइटी में ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर बाहर से इंफॉर्मेशन ले तो वो सही नहीं होती। जो अगर आपको घर में इंफॉर्मेशन देने, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, तो मैंने जब अपने एक्सपीरियंस और मैंने जब सोचा था कि मेरी बेटी होगी, एक सर्टेन एज में जाएगी, तो मैंने उसको ये सारा नॉलेज देना है। इवन लड़कों को भी शुरू कर दिया साथ साथ ही मैंने लाइक 10 साल की थी, 9-10 साल की थी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा यानी आपने उसकी बॉडी में आने वाले चेंजेस से चीजें जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंस्पिरेशन आपको अपने तजर्बे से किसी नहीं और ने नहीं कहा कि बेटा ये करना जरूरी है। एग्जैक्टली कि वो डरे ना, वो घबराए ना, उसको ये पता हो कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और हर औरत को गुजरना होता है, और जो नहीं होता वो एक प्रॉब्लम है। अगर नहीं होंगे तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो अलार्मिंग है आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया ही नहीं जाता कि ना होना भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं लाइक उसको जब मैंने सारा इंफॉर्मेशन दी आहिस्ता आहिस्ता करके, उसमें 1-1.5 साल लगा मुझे, और आई वॉज वेरी प्राउड कि मैं उस वक्त ऑफिस में थी व्हेन आई हर्ड दैट के शी इज़ हैविंग हिज फर्स्ट पीरियड। तो उसको डर नहीं लगा, ठीक है। मैंने उसका पाउच उसके बैग में कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से उसके साथ भेज रही थी कि उसको पता हो कि उसने स्कूल में भी नहीं डरना, उसको घर में भी नहीं डरना, और इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और उसको गुजरना है। जबरदस्त, ठीक है। यानी आपने तकरीबन 8-9 साल की उम्र, एक तो आपने पहले से उसको एजुकेट करना शुरू किया, 8-9 साल की उम्र में आपने उसको पीरियड्स के बारे में भी बताना शुरू कर दिया, एंड देन यू पुट इन सम पाउच इन हर बैग, जब कभी उसको जरूरत पड़े तो वो परेशान हुए बगैर। दिस इज रियली गुड स्ट्रेटजी। माओ और आजकल की माओ खास तौर पे